अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, एक नए दिन का आगाज़ जी फजर की नमाज के साथ। और जी एक नए व्लॉग का भी मैंने कहा आज व्लॉगिंग कर ही लेते हैं। आज एक व्लॉग नया बनाती हूँ मैं। तो जी बस जी फजर की नमाज से दिन का आगाज़ हुआ था। और जी बस जी अब मैं वो पान मैंने रखे हुए थे एयर फ्राई में। ब्रोट पान, भाई क्या इसको कहते हैं, स्पेनिश में से पान कहते हैं, जर्मन में से ब्रोट कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं इसको ब्रेड कहते हैं, जो भी कहते हैं भाई। अच्छा अच्छा, वो मैंने एयर फ्राई में रखे थे। मैं हाफ़ कुक वाले लेकर आती हूँ और रोज़ 6 मिनट्स के लिए लगाती हूँ। तो ये हो गया था, टाइमर इसका हो गया था, मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी तभी हो गया था, तभी मैंने हाथ से उठा लिए, वरना गर्म होते हैं। अच्छा जी, आज बेटे ने ऑफिस में ये लेके जाना है। इसने रात ही को अपने पापा से पास्ता मंगवा लिया था लंच के लिए, ऑफिस में लंच के लिए। ये मैं इसके लंच बॉक्स में शिफ्ट करूँगी। ये देखें जी, कर दिया था मैंने जी शिफ्ट, इसके लंच बॉक्स में रेडी कर दिया था मैंने। आज ये ऑफिस लेके जाएगा वो। और जी बाकी ये था कि बड़ी बेटी का भी था, उसने भी लेके जाना था सैंडविच सा बनवा के, और बेटा इसके अलावा एक सैंडविच भी लेगा। तो जी बस मैं बच्चों का कर रही हूँ नाश्ता और लंच रेडी। नाश्ता ऐसे कुछ करते नहीं बच्चे, लंच ही करते हैं, क्योंकि जाती ही उधर इनको ये खाते हैं, तो इस वजह से घर से खा के नहीं जाते ये लोग। तो जी बस इसी तरह ही हो रहा था। सुबह की यही ड्यूटी है हमारी हाउसवाइफ्स की, यही ड्यूटी होती है सुबह उठते ही। तो जी बस मैं नमाज नमूज़ पढ़ के लगी हुई थी ये काम करने। जब बेटी मेरी ना जो सलामी है ना वो पका के अंदर रखवाती है, उसका अजीब ही है उसे, वरना कच्ची लगती है। वो कहती है हल्का सा पैन पे से ना आप गर्म करके ब्राउन थोड़ा सा क्रिस्पी सा करके ना मुझे फिर आप मेरे पान के अंदर रखें। उसका ये अपना ही पता नहीं क्या फंडा है। और ये टाइम मैं आपको जी दिखा रही हूँ, ये टाइम हुआ था 6:32 हुए हुए थे। तो जी ये टाइम था सुबह का। और जी इसी तरह जी सेम जी सुबह का आगाज़ मेरा हमेशा से होता है। अच्छा जी, फिर बाय में निकली थी, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो मौसम मैंने देखा था बड़ा ही अच्छा हुआ था। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अल्लाह का शुक्र, आजकल मौसम बेहतर है, बहुत ठंडा नहीं है। कल भी काफ़ी अच्छा था मौसम, और आज भी अच्छा सूरज सूरज सा था। तो मैंने कहा भाई इसका मौका फ़ायदा उठाते हैं इस वक्त का, और जी फिर से मशीन लगाते हैं। कल भी मैंने 2 मशीनें लगाई थी कपड़ों की। भाई कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं, भाई आपकी सोच है, पता नहीं भाई क्यों इतने कपड़े इकट्ठे होते हैं। कल तो खैर मैंने एक टॉवल्स का लगाया था मशीन, और एक बेडशीट्स की लगाई थी। तो आज फिर मैंने बाकी कपड़े डाले हैं अपने बेटे के, जिम के और उसके स्पोर्ट्स के, तो वो वाले सारे मैं उसके अंदर रख दिए हैं। और जी बस मैंने कहा एक और मशीन भी लगे हाथ में लगा ही लूँ। तो जी बस ये मैंने नई चीज़ यूज़ करनी शुरू की है, मैंने देखी थी टिकटॉक में। तो ये बड़ी ही अच्छी है भाई, इससे जो खुशबू कपड़ों में आती है बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये छोटी छोटी ऐसे ये गोलियां सी बनी होती हैं, दाने दानेदार होते हैं। आप इसको मशीन के अंदर ही कपड़ों के साथ, या आप इसको एक ये ऊपर का जो ढक्कन है भर के डाल दो, तो इतने अच्छे कपड़ों से खुशबू आती है ना, बहुत प्यारी आती है खुशबू। अच्छा कल ये जी फेस टॉवल भी धुल गए थे, तो आज बस मैंने ये उठाया और तय लगा के जी इनको भी मैं सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि फेस टॉवल तो खैर हर दूसरे दिन इसकी तो मशीन लगती ही लगती है ना। तो जी बस ये भी चीज़ें सेट कर रही हूँ मैं, जो चीज़ें हैं सेट करने वाली। बाथरूम की आज मैंने कहा थोड़ी सी ज़रा फिर से डीप क्लीनिंग करूँ, हर चीज़ की, हर चीज़ को सेट करूँ। अच्छा एक आध दिन भी आप घर को हाथ ना लगाओ, घर फिर से मैसअप हो जाता है सारा कुछ ना। हालांकि मेरे अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं, ऐसा भी गंदगी में चाहते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो सही जगहों पे रखनी और थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, वो चीज़ें करना, तो वो हो जाता है। आपको रोज़ के रोज़ हल्का फुल्का हाथ मारना ही पड़ता है घर को। तो मैंने पिछले 2 दिन मैंने इतनी नहीं सफाई की थी, जिसकी वजह से फिर मैंने आज कहा कि आज ज़्यादा करती हूँ, सारी चीज़ें सेटअप करती हूँ कपड़ों का ये वो। अच्छा बेटे के कमरे में मैं आ गई हूँ और बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ मैं। वो मैंने कहा चलें। अच्छा बेडशीट सही करना किसको अच्छा लगता है, मुझे दुनिया का सबसे बुरा तरीन काम लगता है बेड कवर्स बिछाना और बेडशीट्स बिछाना। अब वैसे जो प्लास्टिक वाले आ गए हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान से वही बनवा के लेकर आऊँ ना,
तो खैर बेडशीट सब मैंने सारी बेडशीट सही सुई कर रही हूँ, पर्दे सही कर रही हूँ। उसका कमरा मैंने झाड़ू तो पहले ही मार दिया था। मैंने कहा सफाई सुफाई ऊपर का खलारा वगैरह आप संभाल लूँ, उसकी ये जगह अलमारी भी सारा कुछ सेट करके रखूँ। वैसे तो खैर इतना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चे खुद ही करते हैं ज़्यादा अपनी अलमारी वगैरह। बस ये है कि रोज़ के रोज़ उनका जो मोटा मोटा खलारा है ना वो सही करना होता है आपको कमरे का। चलें जी, बेटे का तो कमरा सॉर्ट आउट हो गया, बेटे का तो कमरा मैंने कर दिया है साफ़। बस जी इसके बाद अब ये जराबें भी धो के मैंने ये रखी थी, अभी हल्की हल्की गीली थी, जो मैं चेक कर बाहर से लेकर आई हूँ तो मुझे हल्की हल्की गीली लगी, तो मैंने इधर ऐसे ही सोफ़े के ऊपर रख दी दोबारा से ना। अब मैंने समेट रही थी और अब जी मैं बेटियों के कमरे में आई थी और ये देखें जी, बस जी मेरी बेटी के कमरे में जो गंद है ना सबसे बड़ा किताबों का ही है। भाई इतनी कोई किताबें लेती है और इतनी कोई किताबें पढ़ती है, पढ़ती नहीं है, खाती है, पता नहीं क्या करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता इसका। अच्छा, उसकी शेल्फ़ वगैरह भी मैंने सारी सॉर्ट आउट कर दी थी, कमरा सारा साफ़ कर दिया। फिर मैंने माशाल्लाह टीवी लॉन्च भी सारा जी चमका चमकू दिया था। किचन तो खैर मैं रात ही को साफ़ करके सोती हूँ, ये तो कभी नहीं ऐसे होता कि किचन ऐसे ही मैसअप हो और मैं सो जाऊँ। तो किचन तो पहले ही साफ़ था, तो टीवी लॉन्च भी मैंने कर दिया। अच्छा, मेरे कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के गीले थे, तो मैंने इस सोफ़े पे लाके लटका दिए, क्योंकि और भी कपड़े आ गए थे तो वो मैंने बाहर तारों पे वो स्टैंड पे लगा दिए थे। तो इनकी हल्की हल्की सी अंदर ना कभी किसी का कुछ हल्का सा गीला था तो वो मैंने सोफ़े पे लाके फैला के रख दिए थे। अच्छा जी, पिछले दिनों मैं बहुत सोफ़ा कर रही थी, तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोफ़ा ले लिया है। तो जी शुक्र अल्लाह का, वो भी मेरा मसला हल हो गया था। तो जी ये मैंने डस्टिंग वगैरह भी सारी की, वो भी मैं दिखा रही थी कि जी डस्टिंग भी कर ली आज मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह। हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर करनी पड़ती है आपको डस्टिंग। सुना हुआ है कि जी कहते बाहर के मुल्क जी डस्ट ही नहीं होती, ये कहने की बातें हैं भाई, हर चीज़ होती है यहाँ पे भी। अच्छा, टीवी लॉन्च भी मैंने सेट सुट करके फिर मैं आ गई थी किचन में, बल्कि मैं जब बच्चों का कमरा साफ़ करके बाहर निकली थी मैंने तभी आके इलेक्ट्रिक कुकर में ना रख दिया था दाल, काले मसर रख दिए थे मैंने, चढ़ा के मैं गई थी टीवी लॉन्च साफ़ करने। तो अब जी आई हूँ तो वो भी डन हो गए थे माशाल्लाह से। जी ये देखें जी, काले मसर जी मेरे हो गए थे डन माशाल्लाह से, बड़े ही अच्छे गल गए थे। तो अब मैं जी अब करूँगी बाकी का काम। बाकी का काम क्या होता है जी, अच्छा मैंने बस तड़का शड़का लगाना था, ज़्यादा कोई नहीं। आज आटा भी गूंदा हुआ था, शुक्र है, तभी ज़्यादा। अच्छा, जिस दिन मेरा थोड़ा सा सफाई का काम थोड़ा खाने का काम थोड़ा कम होना, फिर उस दिन मेरी बड़ी अच्छी सफाई सफाई होती है। और जिस दिन ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम हो खाने का, फिर डंडी मार जाती हूँ मैं सफाई सफाई में, फिर ज़्यादा नहीं क्लियर या डिटेल में करती। आज तो मैंने सारे बाथरूम वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट किया है। फिर उसके बाद मैं जी मैंने कहा आज चले जी कपड़े शपड़े भी मैंने इस्त्री करके जी रखे, शावर शुवर लिया, अच्छा सा तैयार हो गई मैं। और जी अब मैं आई थी तड़का लगाने दाल को। तो जी बस घर की सफाई के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे 2 बजे मेरे हस्बैंड ने आना है और उनको चाहिए हर चीज़ साफ़ सुथरी, और मैं भी बिल्कुल यानी कि होनी चाहिए, यानी कि मेरा हुलिया बिखरा हुआ है। तो ये भी नहीं कि मैं हर वक्त ही तैयार होकर रहती हूँ, नहीं, यानी कि फिर भी बीच में 1-2 दिन लेज़ी भी होता है मेरा हफ्ते में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश मेरी हमेशा होती है कि जब वो आए तो मैं सही तरह से रेडी हूँ, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े हों, और कम से कम एक लिपस्टिक तो लगी हो ना, हल्की सी हो चाहे जैसी भी हो, क्योंकि हस्बैंड बेशक कहते ना हो लेकिन उनकी आंखों से पता चल जाता है कि वो खुश हैं। जिस दिन मैं थोड़ी सी ऐसे लेज़ी होती हूँ ना तो वो भी थोड़े से ज़रा उन्हें भी थोड़ा लो लग रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके हस्बैंड आएँ तो आप बिल्कुल जी रेडी होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं कि घर चमकाई जाओ और अच्छा पकाई जाओ, खुद अपना पता ही ना हो मुंह का, ना कपड़ों का, ना जी किसी चीज़ का। तो इस चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखें आप शादी को 18 साल हो गए हैं, आप ज़रा यानी कि पहले तो हम ऐसी बात नहीं करते होते थे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस अब हो गया हुआ है लाइफ का भी और इन चीज़ों का भी। बाहर के मुल्क भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ ही खुद किया है, चाहे अपने छिले हों, चाहे अपनी बीमारियाँ हों, चाहे जो भी कुछ हो, हमने खुद ही किया है सब कुछ। तो उसके साथ साथ
इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को भी मेंटेन रखो, क्योंकि औरत जो होती है वो घर को प्रेजेंट करती है और औरत से ही घर की खुशहाली नज़र आती है। आपकी जो घर की औरत होती है ना, उसी से पता चलता है कि आपका घर में कितना सुकून है, कितना ज़रूरी नहीं है कि आप जी रोज़ जी बहुत बड़े ब्रांड का सूट पहन के बैठे हो, नहीं। साफ़ सुथरे रहो, बच्चे, आप, घर, हर चीज़ आपकी, तो हस्बैंड पे बहुत अच्छा इस बात का असर पड़ता है और वो बड़े खुश होके, ज़ाहिर बात है वो भी भाई मेहनत करते हैं, वो कौन सा भाई घूमने जाते हैं, तो वो घर आते हैं तो उन्हें हर चीज़ बड़ी पॉजिटिव लगती है। घर में आना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुश होते हैं घर को देख के, बीवी बच्चों को देख के, खाना अच्छा देख के। तो बेशक दाल बनाओ या बेशक आप कोरमा बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ, लेकिन दिल से बनाओ और बड़ा प्रेजेंटेबल हो और अच्छा ताज़ा हो, तो बंदे बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो मेरा भी एक आजमाई हुई बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। 18 साल हो गए हैं इसी तरह से रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हुई और जी ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं, अपनी लाइफ से सीखी हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ मैं भी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ऐसे आसान बनाना चाहो, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो ये अच्छा चले, मैं ये पता नहीं कौन सी बातों पे लग गई हूँ। अच्छा, दाल को जी मैंने तड़का लगा रही थी, सारा तड़का तो चला गया। मैंने ऑयल में डाला था लहसुन अदरक, मैंने था क्रश था वो मैंने डाला था, और मैंने साबुत लाल सूखी मिर्चें भी डाली थी, और इस वक्त मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसमें पेपरिका पाउडर भी डाला था क्योंकि मुझे लाल लाल तड़का अच्छा लगता है, और साथ अब ये मैं डाल रही थी कसूरी मेथी इसमें डाल रही थी, हाँ। और मैंने टमाटर एक डाला था, जब लहसुन अदरक हल्का सा ब्राउन हो गया था ना, तो फिर मैंने एक टमाटर लिया था और 3 हरी मिर्चें, काफ़ी तीखी हैं ये सारी मैंने डाल के, और मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर भी डाला था। सारा कुछ डाल के अच्छा सा मसाला बनाना है। जितना मज़े का मसाला बनेगा ना तड़का उतना अच्छा होगा। और ये दाल में मैंने कुछ नहीं ज़्यादा डाला था, मैंने सिर्फ दाल, पानी और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने डाल के मैंने इसको गलाने दाल को चढ़ा दिया था कुकर पे ना। तो बस जी अब मैंने उसे उस इलेक्ट्रिक कुकर के उस पैन में से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया इसको। हाँ जी, ये देखें जी दाल को बड़ा ही मज़े का तड़का शड़का जी लग चुका हुआ है। बड़ी ही मज़े की भाई आज कसम से दाल बनी थी, क्योंकि बड़े अरसे बाद मैंने काले मसर बनाए हैं, काफ़ी आई थिंक 2 महीने बाद बनाए, लेकिन बहुत मज़े के बने। अच्छा, साथ साथ जी मैं कचूमर सलाद की भी तैयारी कर रही थी, प्याज वगैरह काटा था मैंने, और जी फटाफट ये मैंने थोड़ा सा हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, टमाटर, खीरे, प्याज सब कुछ डाल दिया था। और चावल भी साथ साथ जी बन गए, चावल भी उबाल लिए। अब जी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह घर आ गए थे, तो जी मैं अब उनके लिए जी मैंने शेल्फ़ पहले सारा साफ़ किया, अब से टिश्यू पेपर से सारा जी सुखा रही हूँ मैं इसको। और अब जी बनाऊँगी मैं रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भाई रोटी लवर हैं, वो ज़्यादा चावल नहीं खाना पसंद करते और वाइट चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए तो खैर रोटी ही बनेगी। मेरी बेटी भी जो छोटी वाली है वो भी इस दाल के साथ रोटी ही खाती है, चोपड़ी हुई रोटी देसी घी वाली, और सैलेड और दाल हो, बस ये उन्हें पसंद है। तो जी बस मैं बनाने लगी हूँ अब साथ साथ जी रोटियाँ, और बाकी तो माशाल्लाह सारा काम हो चुका हुआ है। अच्छा, रोटी बनानी मैंने सबसे लेट सीखी है। मुझे अभी भी वैसे बहुत अच्छी रोटी नहीं बनानी आती, जैसे मैं लोगों को देखती हूँ, बाज़ लोग तो बहुत कमाल की भाई रोटी बनाते हैं, तो मुझे नहीं आती भाई, शादी के बाद ही सब कुछ सीखे लेकिन रोटी में अभी भी मैं बहुत माहिर नहीं हुई। तो जी ये देखें जी हो गया है मेरे हस्बैंड के लिए खाना रेडी, ट्रे में लग चुका हुआ है, और अब जी मैं लेके जा रही हूँ उनके पास खाना। और क्योंकि वो आके 1 घंटा पहले सोते हैं और सो के जब फिर उठते हैं तो फिर वो खाते हैं रोटी। तो बस जी फिर मैंने मैंने और उन्होंने बैठ के खाया। बच्चे नहीं अभी आए थे, बच्चों ने आ जाना था बेटियों ने आना था 4 बजे, और जी मेरा जो बेटा है वो 5 बजे आता है। तो बस जी हमने खाना दोनों ने बैठ के खाया, और साथ जी बन रही है चाय, और चाय में मैं दिखा रही थी ये सौंफ इलायची, बस सौंफ इलायची के बगैर
हमारे घर में चाय नहीं बनती, मेरे हस्बैंड के गले से नहीं उतरती चाय जिसमें सौंफ इलायची ना हो। तो जी ये मस्ट है, पत्ती जितनी मस्ट है उतनी ये भी चीज़ मस्ट है। तो जी इस दफ़ा जी आ गई थी मेरे घर लूज़ पत्ती। भाई मुझे तो इतना इसका खलारा लगता है ना लूज़ पत्ती का। हम लोग यूज़ करते हैं टी बैग वाली, पीजी की हम करते हैं टी बैग वाली पत्ती। भाई उससे इतना खलारा नहीं पड़ता। भाई इस लूज़ पत्ती से तो भाई बहुत ही मैं औखी हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड ले भी आए इतना बड़ा पैकेट दूर से, तो वो अब वापस भी नहीं हो सकता। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होना तब तक मैंने स्यापे में ही रहना है। अच्छा जी चाय भी हो गई थी रेडी माशाल्लाह से। और जी अब मैं कपों में जी चाय डाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। हमने जी खाना शाना भी खा लिया था, अब था हमारा टी टाइम। तो जी बस ये चाय हो गई है रेडी। बड़ी ही मज़े की चाय भाई, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट चाय होती है मेरी दिन की जी। इससे पहले मैं ना तो चाय लेती हूँ ना कुछ खाती हूँ। तो बस जी ये मेरा फ़र्स्ट चाय होती है, मेरी फ़र्स्ट मील होता है। तो बस जी चाय हो गई है रेडी। और जी हमारे पास आज आई हुई है पाकिस्तान से मिठाई, सोन हलवा भी थोड़ा सा है और मिठाई बर्फ़ी है। तो बड़ी ही मज़े की माशाल्लाह ये है मिठाई। तो चाय के साथ अब इंजॉय करेंगे हम मिठाई को। और जी बस जी देख रहे थे टीवी भी और लगा रहे थे थोड़ी सी हम गप्पे शप्पे, बच्चे इसके बाद फिर आने लग गए थे जी। ये था मेरा आज की मेरी पूरी रूटीन। और अब हो गई थी शाम। बस इसी तरह ही सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता वक्त का कि कहाँ जाता है वक्त। बस शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो जी ये थी मेरी आज की रूटीन और आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगा हो तो आप जी इसे लाइक करें और जी शेयर करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।